एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही निष्कपट और बेहद ईमानदार था। वह गांव के सभी लोगों की सहायता करता था और सभी उसे प्यार से बुलाते थे। एक दिन राजू गांव के पास एक जंगल में चला गया। जंगल में उसने एक विचित्र प्रकार की चमकती हुई झील देखी। वह झील के किनारे बैठ गया और उसने झील के ऊपर कुछ अजीबोगरीब चमकते हुए प्राणी देखे। प्राणी एक अद्भुत यौवनी युवती थी जिसकी आंखों में विचित्र चमक थी। राजू को वह युवती बहुत प्रभावित कर गई। उसने पास आकर पूछा, आप कौन हैं? युवती ने हंसते हुए कहा, मैं एक मायावी यूनिकॉर्न हूँ। मेरा नाम आलिया है। राजू हैरान हो गया। उसने सोचा, ये जंगल में एक मायावी यूनिकॉर्न कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी उसने आलिया की बातों को सुनने में ध्यान दिया। आलिया ने बताया, मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रही हूँ जो सच्चे दिल से मुझे देख सकता है और मेरी मदद कर सकता है। राजू ने उसे भरोसा दिया और उसकी मदद करने का वायदा किया। उसके बाद वह आलिया के साथ उसकी खोज में निकला। दिन बीत रहे थे लेकिन राजू और आलिया को कोई भी व्यक्ति मिला नहीं। वे बहुत दूर चले गए थे, जंगल के अनजान कोनों में। समय बीतता गया और रात आ गई। राजू और आलिया एक विशाल पेड़ के नीचे आराम करने बैठे। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने जीवन के कई किस्से बांटे। फिर एक रात एक विशाल सांप उनके पास आया। राजू डर गया लेकिन आलिया ने उससे कहा, डरो मत, ये हमारा दोस्त है। राजू अचंभित हो गया। उसने सांप को स्वागत किया और उससे बातचीत की। सांप ने उन्हें अपने राज्य के बारे में बताया और उन्हें अपने मंदिर में ले गया। उसके मंदिर में एक चमत्कारी प्रकार का आध्यात्मिक वातावरण था। राजू और आलिया ने वहां एक प्राचीन पुस्तक देखी। राजू ने पुस्तक को खोला और उसमें लिखी बातों को पढ़ने लगा। पुस्तक में लिखा था कि जो व्यक्ति इस पुस्तक का सही रास्ता समझता है वह उसकी मदद करने के लिए पर्याप्त साहस और सामर्थ्य प्राप्त करता है। राजू को यह समझ में आया कि यह पुस्तक उन्हें उनके असली धर्म की ओर ले जा रही है। उसने आलिया से कहा, आलिया, मुझे लगता है कि हमें इस पुस्तक के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। आलिया ने उसकी बात से सहमति दी और उन्होंने साथ मिलकर पुस्तक के अनुसार चलना शुरू किया। वे अनेक आध्यात्मिक परीक्षणों और संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ते गए। एक दिन उन्होंने एक परिस्थिति में खड़े होकर एक बड़े संघर्ष का सामना किया। उन्होंने अपने आप को साबित किया कि उनमें इस संघर्ष को जीतने की क्षमता है। आलिया ने राजू को समर्थन दिया और उन्होंने संघर्ष को विजयी बनाया। उस संघर्ष के बाद एक राजा आया और उन्हें अपने राज्य के राजधानी में ले गया। राजधानी में राजा ने उन्हें एक उच्च स्थान दिया और उन्हें अपना सबसे निष्कपट और साहसी साथी माना। राजू और आलिया ने उस राज्य को बहुत समृद्धि और शांति के साथ चलाया। फिर एक दिन राजा की बेटी बहुत बीमार हो गई। चिकित्सकों ने कहा कि उसकी बचाव के लिए एक अद्भुत औषधि की आवश्यकता है जो केवल एक विशेष प्रकार के फूल से ही बन सकती है। राजा ने सभी को भेजा लेकिन कोई भी वह फूल लाने में सफल नहीं हो सका। तभी राजू ने सोचा कि आलिया के जादू की शक्तियों का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने आलिया से अनुरोध किया कि वह उस विशेष फूल को उन्हें दिखाए। आलिया ने उसकी मदद की और वह विशेष फूल लाकर राजा की बेटी को ठीक कर दी। राजू की बहादुरी और आलिया की जादुई क्षमताओं को देखते हुए राजा ने उनका आभार व्यक्त किया और अपनी बेटी की हाथ में शादी का प्रस्ताव दिया। राजू और आलिया खुशी खुशी राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उनकी शादी सम्राटता के पूरे राज्य में विशाल उत्सव के साथ संपन्न हुई। समय के साथ राजू और आलिया ने राज्य को ज्ञान, करुणा और न्याय से शासित किया। उन्हें सभी द्वारा प्यार और सम्मान मिला और उनकी प्रेम और साहस की कहानी उस भूमि में किंवदंतियों में प्रसिद्ध हो गई। लेकिन उनका सबसे बड़ा औरावर्तन अभी बाकी था। एक दिन राज्य पर एक अंधेरा साया छा गया जो उसकी शांति और समृद्धि को खतरे में डाल दिया। राजू और आलिया को यह नया चुनौती साथ मिलकर सामना करना होगा, यह वे जानते थे। आलिया की जादुई शक्तियों और राजू की बहादुरी के साथ उन्होंने अपने राज्य को धमकाने वाले दुष्ट बलों का सामना किया। यह एक तीव्र युद्ध था लेकिन अंत में अच्छाई ने बुराई पर विजय प्राप्त की और एक बार फिर से भूमि पर शांति स्थापित हुई। लोग राजू और आलिया को नायक के रूप में स्वागत किया और उनका रिश्ता उनके साथ साझा की गई परीक्षाओं के माध्यम से और भी मजबूत हुआ। और इस प्रकार वे हमेशा खुश रहते। उनका प्यार और साहस आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते।